वेलकम बेटा। मैं प्रिंसिपल बेरनवाल आपके साथ टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देवरिया की तरफ से। मैं आपको जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पोर्शन था, मैंने आपका रिलेशन का पूरा टॉपिक बताया। ये वीडियो हिंदी मीडियम में बन रही है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा बेटा। यहाँ पे हम लोग 1.1 का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, ठीक है ना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते चलते हैं। इसका 2-3 पार्ट बनेंगे बेटा क्योंकि लंबा चैप्टर है, ठीक। क्वेश्चन पहला है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। पहला क्वेश्चन हमारा बेटा बनता है, निर्धारित कीजिए कि संबंधों में, निम्न संबंधों में क्या निम्न संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। बेटा हम लोग यहाँ पर निर्धारित करना है कि तीनों में से ये तीनों संक्रामक स्वतुल्य और सममित है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं बेटा। तो हम पहला इसका क्वेश्चन लेंगे। क्या दिया है, समुच्चय इक्वल टू इतना, संबंध आर पे ऐसे डिफाइन किया गया है। पहला इसका क्वेश्चन दिया है बेटा, सेट दिया है कोई 1 2 3 14 तक दिया है सेट का नंबर इसका, और इस पे आर ऐसे दिया है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 बेटा। बेटा आप यहाँ पे देखेंगे, हम पहले x का मान पुट करते जाएंगे और वहां से उसका वैल्यू देखते जाएंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर हम इफ x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 तो क्या होगा बेटा, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 2 लेते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 6, ठीक। वैसे 3 ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, 1 एंड यहाँ पे 9 मिल जाएगा ना। 4 ले लेंगे, क्या आ जाएगा 12। बट हम 4 अंक के लिए लेते हैं, उसके बाद अगर इस पे हम फॉलो कर जाएगा तो कर जाएगा, लेकिन इसके आगे और यहां तक फॉलो नहीं करेगा तो आगे फॉलो नहीं करेगा। ऑर्डर पे बना लें, इसका सेट रिलेशन बना लें तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पहला ऑर्डर पेयर 1 3 1 3, दूसरा ऑर्डर पेयर बेटा 2 6, तीसरा है 3 9 और चौथा क्या है 4 12। बेटा हमको यहाँ पे क्या देखना है, स्क्रीन शॉट लेके आप राइट डाउन करते जाइए, हम आपको बताते चलते हैं आगे। यहाँ पे हमको क्या देखना है बेटा, हमको देखना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना। सब लोग समझते हैं किसको, सममित और समतुल्य और संक्रामक। बेटा पहला हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। बेटा रिफ्लेक्सिव होता है कि सेम नंबर का जो एलिमेंट होता है सेम नंबर के साथ क्या बनाता है, अपना रिलेशन बनाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम नंबर के साथ एलिमेंट बना रहा है बेटा, रिलेशन बना रहा है अपना, कोई भी नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड में हम लेंगे सिमेट्री। सिमेट्री में लेंगे बेटा तो देखेंगे कि सिमेट्री में हम कहते हैं क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट से जो रिलेशन सेकंड एलिमेंट में हो वही सेकंड रिलेशन से एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में हो तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्री प्रोग्राम कहते हैं बेटा। सिमेट्री रिलेशन ही होता है ना, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू, तो ये क्या होगा, सिमेट्री भी नहीं होगा। अब आइए हम ट्रांजिटिव पे आते हैं बेटा। ट्रांजिटिव बेटा, ट्रांजिटिव जब आएंगे हम यहाँ पे तो देखेंगे कि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जो 3 एलिमेंट होते हैं तो जब दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं अलग अलग, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों का ये आपस में रिलेशन बना चाहिए और जो बीच वाला एलिमेंट है कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सेकंड एलिमेंट और उसका फर्स्ट किसी और का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे कंप्रोमाइज करने के लायक हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट कोई भी ऑर्डर पेयर आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आगे करते रहिए आप लोग।
सेकंड क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उससे रिलेशन इतना दिया है। समुच्चय किसका है ये? दूसरा है समुच्चय प्राकृत संख्या का, ठीक। और r इक्वल टू क्या दिया है बेटा? एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड इसमें एक और कंडीशन दिया है x लेस देन 4 होना चाहिए बेटा। x लेस देन 4 का मतलब बेटा क्या लेंगे हम यहाँ पे? y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। x लेस देन 4 का मतलब क्या लेंगे यहाँ बेटा? हम लोग 1 2 3 x f की वैल्यू लेंगे यहाँ पे। हम क्या लेंगे? सॉल्यूशन आइए, सॉल्यूशन x का 3 वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? x इक्वल टू 1 2 3। फॉर फर्स्ट वी कैलकुलेट अबाउट x इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, देखिए तो क्या लगा? पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें यहाँ पे हम लोग। रिफ्लेक्सिव में x और x का होना चाहिए ना बेटा, ठीक है, यही ना होना चाहिए। हम पहले इसको क्या कर ले, एक रिलेशन बना ले इसको। तो x इक्वल टू 1 रखिए, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? 6 मिल जाएगा। इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? 7। इफ x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? 8 मिल जाएगा ना। रिलेशन बना ले इसका, r इक्वल टू 1 6 2 7 और 3 8। इजी मेथड है बेटा यही करने का है। ऐसा दूसरा मेथड से भी हो सकता है लेकिन वो सबसे इजी मेथड है, इसलिए उसे कर देना है, ठीक है ना। अब आप जो पहले वाला कंडीशन लगाए थे वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। देखिए तो इसमें कोई भी एलिमेंट सेल्फ के साथ रिलेशन बना रहा है? नहीं बना रहा है। और नहीं बना रहा है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरा सिमेट्री, सिमेट्री देखिए बेटा, सिमेट्री में रिलेशन बना रहा है ये। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से होना चाहिए। दोनों में नहीं है ना ये, तो रिलेशन नहीं बना रहा है। और रिलेशन नहीं बना रहा है तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलो नहीं करेगा तो क्या? ये भी नहीं होगा। थर्ड में आइए, ट्रांजिटिव लीजिए। ट्रांजिटिव में क्या होगा? y इक्वल टू पहले x प्लस 5 होगा एंड y प्लस 5 z प्लस 5 हो जाएगा। x प्लस 5 होगा, y प्लस 5 होगा, यहाँ पे आके z प्लस 5 हो जाएगा। इसमें भी कोई रिलेशन बन रहा है बेटा? यहाँ से देखिए तो कोई भी रिलेशन एक दूसरे कंप्रोमाइज करके रिलेशन बन रहा है? पिछले टर्म की तरह नहीं बन रहा है। तो ये भी क्या होगा? ठीक। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, समुच्चय इतना 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 दिया है, y भाज्य है x से। y भाज्य है x से। बेटा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को 1 2 3, ठीक, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि y ये जो है रिलेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 सेट है। 6 नंबर का ये सेट है, ठीक है ना बेटा, नेचुरल नंबर का सेट है ये। और क्या इसमें रिलेशन ये दिया है r इक्वल टू एक्स वाई सच डैट y डिविजिबल बाई x, y डिविजिबल और भाज्य बाई x, ठीक है। तो यहां पे आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। बेटा हम जानते हैं यहाँ पे कितना नंबर दिया है? 1 2 6 तो नंबर दिया है, क्या है? सब नेचुरल नंबर है। अब आइए हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं पहले, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बेटा यहाँ पे हम जानते हैं कि सेम एलिमेंट का सेम नंबर के साथ रिलेशन बनता है। यानी इसको क्या दिखाना पड़ेगा हमको कि x और x एलिमेंट होना चाहिए r का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हम जानते हैं, कोई भी नंबर इसमें से ले लीजिए आप x की वैल्यू पे 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर ले लीजिए आप यहाँ पे कोई भी, तो क्या होगा? और सिर्फ सेम से क्या होगा? डिविजिबल होगा, क्योंकि कुछ भी जब सेम से डिविजिबल होता है क्या आता है? ऑलवेज 1 देता है।
तो ये होगा वन, ऑलवेज वन देगा तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो ये एग्जिस्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है बेटा। सेकेंड में क्या होता है, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कंडीशन बेटा, एक्स वाई एलिमेंट आर सो आल्सो वाई एक्स एलिमेंट आर, यानी अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही रिलेशन सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ बनाना चाहिए। ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं बनाता है कि नहीं। एक्स यहाँ पर 1 लीजिए और वाई यहाँ पर 2 लीजिए, कोई भी ले सकते हैं इसमें, आप फ्री है इसके लिए। ठीक है ना बेटा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। हम यहां पर लेंगे तो y डिविजिबल बाई x यानी 2/1 ये रिलेशन बता रहा है, लेकिन जब वही ले रहे हैं यहाँ पे तो x डिविजिबल बाई y हो जाएगा ना, इनवर्स हो जा रहा है ना, ये हो जाएगा। ये डिविजिबल है नहीं है, ये डिविजिबल है। ठीक है बेटा। तो ये रॉन्ग कर जाएगा और सिमेट्री नहीं होगा। थर्ड आइए बेटा, ट्रांजिटिव। क्या होता है, संक्रामक। ट्रांजिटिव में बेटा क्या होता है कि एक्स वाई जो रिलेशन बनाता है आर से और वाई जेड जो रिलेशन बनाता है आर से, वही रिलेशन क्या बनाना चाहिए, एक्स और जेड को रिलेशन बनाना चाहिए किससे, आर से। बेटा तब यहाँ पे देखिए हम 3 नंबर्स ले लेंगे, 1 2 3 ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 लीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 ले लिए। ठीक है बेटा, करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिवाइड 1 होगा ना, 2 डिवाइड 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड 2। यहीं पे होल्ड नहीं कर रहा है, जब यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा बेटा तो इसको छोड़िए। चलिए एक दफा के लिए मान लेते हैं यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड 1। ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये एलिमेंट कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमको इससे मतलब कुछ मतलब नहीं है, इससे कोई, इस रिलेशन से हमको कुछ मतलब नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमको मतलब है कि इसको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। यहाँ पे डिविजिबल क्या हो रहा है, हो जा रहा है, x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 3 है। और यहाँ पे जब x और y ऐसे हैं, यहाँ पे x z ऐसे हैं, तो यहाँ पे y डिविजिबल x है तो यहाँ z डिविजिबल x होगा। z का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 1 है, तो 3 1 से डिविजिबल है, 3 1 से भाज्य है बेटा। इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री नहीं होगा। ये भी होल्ड कर गया। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेके राइट हैंड करिए फटाफट इसको। बेटा चौथा क्वेश्चन दिया है हमारा कि समस्त पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। जेड क्या होता है बेटा, समस्त पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है बेटा। इस पर रिलेशन क्या दिया है, इस पर रिलेशन दिया है r इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है, इंटीजर है। x माइनस वाई एक इंटीजर है, पूर्णांक है। अब यहां पे हम सॉल्यूशन लेंगे, इसका सॉल्यूशन कर ले हम। पहला हमारे दिमाग में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। बेटा बहुत इजी है मैथमेटिक्स, बहुत इजी है मैथमेटिक्स। आइए यहाँ पे हम देखते हैं r इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन क्या लेता है यहाँ पे हम, x एलिमेंट ऑफ r। बेटा जब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जब हम यहाँ पे x लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे y इक्वल टू x ले लेंगे, y इक्वल टू x। जब इसको यहाँ से पुट करेंगे हम, तो जब ऐसे ये रिलेशन बनेगा तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। जब 0 हो जाएगा तो 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है। 0 का डेफिनेशन क्या होता है, 0 का डेफिनेशन क्या होता है, निगेटिव विद पॉजिटिव आल्सो कॉन्सिक्यूटिंग 0। ठीक है ना बेटा। 0 को कैलकुलेट करके और निगेटिव को और पॉजिटिव को लिख देंगे, वही क्या होता है, इंटीजर का डेफिनेशन होता है, पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन होता है। तो ये हो गया, तो 0 आ गया, तो 0 क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर। होल्ड कर गया एक। सिमेट्री है बेटा दूसरा, सिमेट्री दूसरा देखना है हमको, यहां प्रूव करना है एक्स वाई एलिमेंट आर सो आल्सो वाई एक्स एलिमेंट आर। बेटा हम यहां पर देख रहे हैं x, जब ये हुआ तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, एक पूर्णांक मिल जा रहा है, इज इंटीजर मिल जा रहा है। इंटीजर मिल रहा है ना बेटा,
यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, इसको y माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई। तो हम अभी आपको बताए थे बेटा कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या होते हैं एंटीजर होते हैं विद जीरो। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आ रहा है, जब पॉजिटिव इंटीजर है तो निगेटिव भी उसका क्या होगा एंटीजर होगा ना। इससे यहां से भी पूर्णांक बच जाएगा तो ये होल्ड कर जाएगा बेटा सिमेट्री। थर्ड आपका पॉइंट क्या है ट्रांजिटिव। बेटा आपका थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को क्या प्रूव करना है एक्स वाई एलिमेंट आर एंड वाई एक्स एलिमेंट वाई जेड एलिमेंट आर सो आल्सो एक्स एंड जेड एलिमेंट ऑफ आर। ओके बेटा आइए देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा। हमको क्या करना है बेटा ये हमको यहां पे प्रूफ करना है, ठीक है ना बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा ये यहां से x माइनस वाई भी एक इंटीजर है एंड y माइनस जेड भी इंटीजर हो जाएगा। तो x माइनस जेड भी इंटीजर होना चाहिए, यही ना करना है बेटा। इंटीजर का कोई भी ले ले एलिमेंट 1 2 3 सब इंटीजर ही होते हैं, वहां से नेचुरल नंबर भी इंटीजर भी होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर वहां से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमको फिर से वही नेचुरल नंबर अगर इंटीजर लेंगे और इंटीजर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा वो भी हो जाएगा। x इक्वल टू 1 2 3 ले लीजिए, x इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना बेटा। y x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 ले लीजिए, ठीक है ना बेटा। ले लेंगे आप हम तो x इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 लेंगे तो -1 यहां से यहां भी -1 और यहां से करेंगे x z 3 2 -2। ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, जब तीनों इंटीजर आ गया तो बेटा क्या होगा ये होल्ड कर गया ना। या ऐसे ही समझिए जब x माइनस वाई इंटीजर है y माइनस जेड इंटीजर है यानी z भी इंटीजर है y भी इंटीजर है x भी इंटीजर है। तो इंटीजर इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव होल्ड कर जाएगा बेटा। स्क्रीनशॉट लेके राइट इन करिए फटाफट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका बेटा 5 नंबर विशेष समय पर नगर निवासियों का समूचय। नगरवासियों का समूचय दिया है, चलिए वो देख लीजिए आप लोग देख लीजिएगा। उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं ए उसका बता रहा हूं 5 का ए। रिलेशन दिया है बेटा कि x और y जो है एक ही स्थान पर वर्क करते हैं, क्या करते हैं कार्य करते हैं, यही ना है रिलेशन यही दिया है ना x y सच दैट x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं बेटा। तो हमारे दिमाग में जब इतना रिलेशन पढ़ चुके हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आ गई होगी ना कि रिफ्लेक्सिव क्या है सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिए जब हम यहां पे क्या करना पड़ेगा x एलिमेंट r किसके लिए रिफ्लेक्सिव ठीक है बेटा स्वतुल्य x बेटा। जब हम जानते हैं कि अगर आप एक जगह वर्क करेंगे तो दूसरी जगह वर्क थोड़े कर सकते हैं, आप जहां कर रहे हैं रियल में भी वही करेंगे और वर्चुअल में भी वही करेंगे। तो बेटा दोनों ये होगा तो ये क्या हो जाएगा एक ही जगह पे x की जगह पे ही वर्क कर रहा है, यानी हम यहाँ पे अगर पढ़ा रहे हैं तो हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं ना, कहीं और नहीं पढ़ा रहे हैं ना। तो हमारा स्थान क्या है यहीं पे है, तो ये क्या करेगा ये रिफ्लेक्सिव होल्ड कर जाएगा बेटा। सेकेंड सिमेट्री बेटा हमको करना पड़ेगा कि x y एलिमेंट r सो आल्सो y x एलिमेंट ऑफ r, यानी x और y एक जगह पे कार्य कर रहे हैं। तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि y और x एक जगह पे कार्य कर रहे हैं, बात वही हुआ बस इनवर्स हुआ। x y एक जगह पे कार्य कर रहे हैं इसका मतलब y और x भी एक जगह पे कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी सिमेट्री होल्ड कर गया। थर्ड क्या है बेटा ट्रांजिटिव। बेटा ट्रांजिटिव में क्या होता है x y एलिमेंट ऑफ r एंड
वाई जेड आल्सो एलिमेंट ऑफ आर, देन एक्स जेड एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। बेटा हम यहाँ पे तीन एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई और जेड ले लेंगे। ठीक, जब एक्स वाई जेड एक जगह पर कार्य कर रहे हैं, तीनों एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो सिंपल फंडा है कि एक्स और वाई एक जगह पर कार्य कर रहे हैं। फिर सिंपल फंडा है कि वाई और जेड एक जगह पर कार्य करेंगे, और ऐसे ही जब ये दोनों एक जगह पर कार्य कर रहे हैं, यानी एक्स वाई एक जगह पर कार्य कर रहा है जहां, और वाई कहां काम कर रहा है, जेड काम कर रहा है, तो यहाँ एक्स और जेड का दोनों वर्क सेम ही प्लेस होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांजिटिव होल्ड कर जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। बेटा स्क्रीनशॉट लेकर राइट डाउन कीजिए, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा, कोई इसको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बी इसका बेटा, एक्स तथा वाई के मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बेटा वही बात हुआ, एक्स तथा वाई एक मोहल्ले में रहते हैं या एक जगह कार्य करते हैं, बात वही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना, सी नंबर बताते हैं हम, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है बेटा, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है ना, तो जब यहां पे 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका सॉल्व करेंगे, यहां पे हम रिफ्लेक्सिव लेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स एक्स एलिमेंट आर। हमको ये बताइए कि क्या कोई भी मतलब एलिमेंट्स, कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी अपने से खुद को 7 सेंटीमीटर लंबा कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप जाके लोगों को कहिए, लोग कहेंगे पागल है क्या तुम, ऐसे वर्ड आएंगे प्रत्युत्तर में। कोई भी व्यक्ति अपने से खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, अकाल्पनिक है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्री रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, सिमेट्री। यहां क्या होना चाहिए, एक्स वाई एलिमेंट आर, सो वाई एक्स एलिमेंट आर। बेटा हम जानते हैं कि जब दो चीज का कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है, विनर दूसरा लूजर, विनर और लूजर। तो यहां पे देखिए x जो 7 सेंटीमीटर है y से, तो y क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा x से। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया बेटा, x तो लंबा है y से, लेकिन y छोटा हो जा रहा है x से, इनका इनवर्स रिलेशन हो जा रहा है। और इनवर्स रिलेशन सिमेट्री में नहीं चाहिए, रिलेशन क्या चाहिए, सेम चाहिए, और सेम नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, होल्ड करेगा, नहीं करेगा। थर्ड आइए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, एक्स वाई एलिमेंट आर है एंड वाई जेड एलिमेंट आर है, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड एलिमेंट आर होना चाहिए। बेटा एक्स वाई से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर, वाई जेड से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर, तो एक्स और जेड कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा ना। जब ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो कहां से होल्ड करेगा, होल्ड ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नॉट होल्ड। और यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, ना रिफ्लेक्सिव होल्ड किया, ना सिमेट्री होल्ड किया, ना ट्रांजिटिव होल्ड किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं डी की तरफ। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है बेटा। हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव जब लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता है ना, आप अपने खुद की पत्नी नहीं हो सकते हैं ना, वही रिलेशन का है यहाँ पे, वही ना होता है रिफ्लेक्सिव, जैसा आप खुद में रिलेशन रखें, नहीं हो सकते तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं करेगा बेटा। दूसरा ये सिमेट्री, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट सेक्शन में आइए। एक्स वाई एलिमेंट आर है और वाई एक्स एलिमेंट आर होना चाहिए, यही समझिए ना। तो जब एक्स वाई की पत्नी होगी तो वाई एक्स का क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो ये रिलेशन तो पत्नी वाला है, लेकिन ये क्या हो रहा है, हस्बैंड वाला रिलेशन आ जा रहा है, दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, और सेम नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा।
थर्ड ट्रांजिटिव, एक्स वाई एलिमेंट है आर के एंड वाई एक्स एलिमेंट आ रहे हैं, तो एक्स और जेड एलिमेंट होना चाहिए किसके, आर के। बेटा जब एक्स और वाई क्या है, हस्बैंड वाइफ है, यानी एक्स पत्नी है वाई का, ठीक है ना, और वाई पत्नी है जेड का, ठीक है ना बेटा। तो एक्स और जेड पत्नी होगी वाई के, नहीं होगी। एक्स क्या पत्नी होगी जेड की, एक्स तो वाई की पत्नी है ना, यहाँ पे जेड की पत्नी नहीं होगी। और वाई क्या है, यहाँ पे हस्बैंड है, तो ये किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता। तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सिमेट्री ट्रांजिटिव भी होल्ड नहीं करेगा बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्राप्त लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है अब इस वीडियो का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आर इक्वल टू एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। बेटा कोई भी व्यक्ति अपना खुद का फादर थोड़े हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो रिफ्लेक्सिव होल्ड करेगा, नहीं करेगा। पहला ठीक। दूसरा सिमेट्री, बेटा कोई भी व्यक्ति अपने फादर का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ट्रांजिटिव सिमेट्री होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि एक्स वाई का फादर है, वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। क्या बेटा कोई व्यक्ति अपने फादर्स का फादर हो सकता है, यहाँ पे एक्स वाई एलिमेंट आर है एंड वाई जेड एलिमेंट आर है, तो क्या एक्स और जेड एलिमेंट आर होंगे, नहीं होंगे। काहे नहीं होंगे, एक्स क्या है, वाई का फादर है, ठीक है ना, वाई क्या है, जेड का फादर है, तो जेड क्या हुआ, जेड एक्स में क्या होगा, ग्रैंड फादर का रिलेशन हो जाएगा, और ग्रैंड फादर रिलेशन तो ये रिलेशन रॉन्ग कर जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं करेगा होल्ड, तीनों का तीनों होल्ड नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए बेटा, जो भी देखिए, जो मैथमेटिक्स बहुत इजी चीज है, मैथमेटिक्स इतना इजी कुछ है नहीं, आप बस पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ देवरिया के साथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन बैच हमारे स्टार्ट होगी अगस्त जुलाई से, प्रयास करेंगे हम लोग 15 जुलाई से हम लोग की ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो जाए देवरिया में, जो हनुमान मंदिर के पास है, बिहाइंड हनुमान मंदिर, तो वहां पे स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो हुआ था बेटा 1 महीना चले था, 1 महीना चला भी था वो, और कुछ ऑफ हो गया लॉकडाउन के चलते, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट होगा तो फिर अच्छे से अपने रनवे पे चलेगा। लेकिन बेटा आप लोग तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब फॉलो और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू बेटा।